ऐतिहासिक जीत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर आ गई है। मिल्कीपुर में भी बम्पर जीत हासिल कर ली है, तो बीजेपी का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। एक जो थोड़ा सा लोगों ने कहना शुरू किया था लोकसभा चुनाव में कि अब क्या होगा, अब ये सीटें क्या घट रही हैं, कैसे घट रही हैं, उसके बाद हरियाणा किया, उसके बाद महाराष्ट्र किया और अब दिल्ली है। तो ये बीजेपी ने जो सारा मोमेंटम जो कहते थे उस पर दिक्कत है, वो सारा मोमेंटम न सिर्फ हासिल कर लिया है बल्कि और तेज चला दी है गाड़ी दिल्ली को इस तरह से जीत के। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, खुश तो बहुत होंगे आज आप? जी बड़ी जीत हो गई। क्या वजह रही? फिर से पूछें, आवाज कम आ रही है। शाहनवाज हुसैन साहब, रूबिका बात कर रही हूँ, मुझे ये बताइए क्या वजह रही? सबसे जी बड़ी आपकी वजह, आवाज पहचान लो। सबसे बड़ी वजह क्या रही? एक वजह है मोदी। हाँ, जीतने की वजह मोदी, जीतने का कारण मोदी, जीतने के लिए पूरा केंद्र मोदी। क्योंकि देश के लोगों ने देखा जिस तरह हरियाणा में हम जीते, महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली के लोगों को भी लगा कि सब स्टेट के लोग जिता रहे हैं, डबल इंजन का फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में लुटियन इलाके के अलावा कहीं डेवलपमेंट दिख नहीं रहा। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, आम आदमी बनकर आए, वो तो पहले गजेटेड ऑफिसर थे। आम आदमी तो कभी नहीं थे, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। और आम आदमी का चोला पहनकर दिल्ली के लोगों से झूठ बोला, दिल्ली के लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलने का काम किया। जितने वादे किए उनके फेल हो गए, सिर्फ ब्लेम गेम उनका इरादा था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने तय किया कि मोदी के साथ जाना है और मोदी जी के भरोसे पर। कई बार आप देखिए, कई लोगों ने गारंटी दी, लेकिन एक ही गारंटी चली, मोदी की गारंटी। ठीक है, मोदी की गारंटी चली, समझ में आ रहा है, सबका वोट मिला, लेकिन क्या मुसलमानों का वोट मिला? आप तो बड़ा चेहरा है मुसलमानों में, सब कर पा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, वोट हिंदू मुसलमान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? वोट के ऊपर लिखा हुआ ये नहीं होता है। नंबर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, वोटर तो होता है ना। अब वोटर होता हो, लेकिन देखिए, मैं ही पहली बार जीत के आया था किशनगंज से। 99 में तो 70% मुस्लिम आबादी है, जीत के आया था। उसके बाद भी और भी हमारे पार्टी के लोग जीत के आते रहे हैं। अभी भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट भी है, वहां पर भी जो डेवलपमेंट चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नहीं, इल्जाम तो आपको ये लगता है कि डेवलपमेंट चाहिए। मुस्लिम सीट्स के लेकर आपने बात की, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में भी इल्जाम तो ये लगता है ना कि अगर वहां पे भी आपकी जीत होती है तो वो पोलराइजेशन करके जीत होती है। यहां पर दिल्ली में 7 सीटें ऐसी थी जहां पे मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका में थे, उसमें से 6 तो आम आदमी पार्टी ने जीती है, 1 जरूर आपने जीती है, और वहां पर भी ये कि आपने पोलराइज किया, इस वजह से आप जीत पाए, ये इल्जाम लगता है। वहां पे आपने कोई मुस्लिम कैंडिडेट देकर पोलराइज नहीं करते, हमने भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में पोलराइजेशन किया। हमने ईमानदार नेतृत्व और बेईमान नेतृत्व के बीच में पोलराइजेशन किया। हमने कहा कि आपको ईमानदार नेतृत्व चाहिए, साफ सुथरी सरकार चाहिए, तो मोदी के साथ चलिए। इसी पर लोगों ने वोट दिया है। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जो वोट मांगा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, जमुना जी साफ करने के लिए, कूड़े का ढेर हटाने के लिए। शब्दों का जाल आपसे बेहतर शाहनवाज हुसैन साहब कोई नहीं यहाँ पर बुन सकता है और कोई नहीं फेंक सकता है। आपने यहाँ पर जो है पोलराइजेशन बैड और गुड में कर लिया है। संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले शाहनवाज हुसैन साहब, अब हल्की सी दिशा दे दीजिए ना इस बात को लेकर कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता ही होगा, यही दिशा बता दिया मैंने आपको। शाहनवाज हुसैन साहब, ये मत कहिए, मतलब ये बताइए ना कि एससी से होगा, कि पूर्वांचली होगा, कि पंजाबी होगा। बोले हम ऐसे देखते नहीं है लोग। नहीं। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व है और हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है,
वो बैठती, आप लोगों को पता है कि हमारे नेता जो सुप्रीम लीडर हैं मोदी जी और उनके साथ जो टीम है वो बैठेगी और तय करेगी। जो दिल्ली के हित में होगा वही करेंगे। दिल्ली के लोगों को मायूस नहीं करेंगे, दिल्ली के लोगों को निराश नहीं करेंगे। दिल्ली की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत दिन बाद मिली है। तो बैक गियर लग गया था दिल्ली के विकास को, उसको फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और आगे बिहार के चुनाव है सर, इस तरह आगे बिहार के चुनाव हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनते हुए? अरे हम लोग तो हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीत के हैट्रिक मारी, बिहार में चौका मार देंगे, इसमें कहाँ कोई शक है। लेकिन दिल्ली का चुनाव दिल्ली को ध्यान में रख के होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। शाहनवाज हुसैन दिल्ली साहब में बने नेता का रहिएगा। चुनाव दिल्ली को ध्यान में रख के होगा। अरे कोई बता ही नहीं सकता। जी जी मैं बना हुआ। हाँ बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करूं उससे पहले दीपक, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसी को लेकर आ रही कि चेहरा कौन होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो चेहरा, या किस समाज से ताल्लुक रख सकता है? एक तो आप बहुत अन्याय कर रही हैं शाहनवाज भाई के साथ कि आप और किशोर उनसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या बता पाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल नया हो, जिसको जानते नहीं हो? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी, जितनी मेरी समझ कहती है, ऐसी रिस्क दिल्ली में नहीं लेगी, क्योंकि उनका सामना एक बहुत बड़ी शख्सियत अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का चैलेंजर आने वाले समय में बन सकता हूं, उससे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का बहुत ख्याल रखेगी, वो जाति भी देखेगी, समाज भी देखेगी, नेता का कद भी देखेगी, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होगा। मुझे लगता है कि इन चीजों को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मुकाबला सीधे सीधे उनका तो फिर जो मुख्यमंत्री होगा उसका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से होगा। लेकिन मैं एक संयोग बता दूं, 1993 में बीजेपी जीती थी गोल मार्केट की सीट जी। मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री बने। तो जो नई दिल्ली जीतता है वही मुख्यमंत्री बनता है 1998 से लेकर आज तक। क्या मैं कह रहा हूँ प्रवेश बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बता रहा हूँ कि 3 बार शीला दीक्षित और 3 बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली जीते और मुख्यमंत्री बने। पर आप अगर ये जानबूझकर कर रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि जितना नाम चलेगा उतना चांसेस है कि वो नहीं बनेगा। ये बात आप भी जानते हैं। अच्छा, ये हमारा काम रूबिका विश्लेषण करना है। मैं अपने आप को उन पत्रकारों में से नहीं मानता जो मुख्यमंत्री। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देती हूँ। आपने ये बताया कि 3 बार अगर नई दिल्ली से जो चुना गया वो मुख्यमंत्री, उससे पहले भी गोल मार्केट एक और इंटरेस्टिंग सी नहीं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है वो पहली मर्तबा विधायक जीत कर बना, मतलब पहली मर्तबा जीता और वो बन गया। आतिशी भी इनफैक्ट 2020 में जीती और बनी। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आप शीला दीक्षित को देख लीजिए, सुषमा स्वराज सांसद थी और उसके बाद उन्होंने वो चुनाव लड़ा था, और उससे पहले आप खुराना जी को देख लीजिए, साहिब सिंह वर्मा को देख लीजिए, पहली बार विधायक बने। और उसके बाद तो उनका तो टर्म ही पहला ही था। हाँ, नहीं, उससे पहले देखिए ये 92 आप 92 की बात, 93 की बात, 93 to 98 लेकिन तो 52 में भी हुआ था ना, जब कांग्रेस ने जो है वो 52 से 3 साल के लिए मेरे ख्याल से चुनाव सीएम दिया था। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी वो। नहीं सर, चुनाव हुआ था 52 में, एक मिनट के लिए थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाना है तो 52 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 52 में ये दिल्ली बनी थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद वो 3 साल बाद हटा दिए गए थे। उसके बाद निहाल सिंह साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर 56 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था स्टेट्स का और दिल्ली को नेशनल टेरिटरी बना दिया गया था।